मेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करने, अच्छा वो चीफ मेट का एग्जाम इंडिया में होता है 2 फेजेस में होता है, तो फेज 1 और फेज 2 इंडिया में अगर आप दे रहे हो वो एग्जाम तो 2 फेजेस में होगा, ठीक है। तो फेज 1 भी 3 महीने का होता है और फेज 2 भी 3 महीने का होता है। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो ये दोनों फेजेस, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग का मेरा मतलब ये है कि आपने फेज 1 कर लिया, उसके बाद आप शिप पे चले गए, आपके पास मे भी पैसे कम हो गए थे, आपने खर्चा कर दिया, मे भी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट ले लिया बड़ा महंगा सा, तो आपके पास पैसे हो गए खत्म तो आप अभी चले गए शिप पे, तो शिप पे आप पैसे कमा के आगे फिर आपने फेज 2 कर लिया, तो फेज 2 करने के बाद आपने फिर ओरल दे दिए, ओरल देने के बाद आपका चीफ मेट एग्जाम क्लियर हो गया। अभी चीफ मेट एग्जाम क्लियर होने के बाद आप बनते हो चीफ ऑफिसर डायरेक्टली नहीं बनते वहां, ऐसा नहीं है कि चीफ ऑफिसर एग्जाम क्लियर करो और तुरंत कंपनी ने प्रमोशन दे दिया, थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं, उसके बाद भी कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्ट तो आप मान के चलो ऑन एवरेज के लगते हैं, कंपनी डायरेक्ट प्रमोशन नहीं देती। वो देखो चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हाई होती है, तभी उसको चीफ ऑफिसर का रैंक दिया ना, चीफ ऑफिसर का मतलब ही हो गया चीफ, तो उसकी डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी तो वो थोड़ा मेच्योर भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेजेबल भी होना चाहिए, तो ये सब गेन करते करते थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो चीफ ऑफिसर बनने के बाद लेट्स से चीफ ऑफिसर का प्रमोशन जब हो जाता है तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी स्टार्ट होती है ड्राई शिप्स पे ऑन एन एवरेज $7,000 से होती है, ठीक है। कंटेनर या बल्क कैरियर पे हो $6,800 $7,000 कहीं इस फिगर में जाके योर सैलरी स्टार्ट्स, ठीक है। पर मंथ की बात कर रहे हैं यूएस डॉलर में, नोट इट डाउन है, यूएस डॉलर की बात हो रही है, इंडियन रुपए की बात नहीं हो रही। $7,000 के लिए कोई जहाज पे नहीं जाने वाला, सिंपल सी बात है। तो $7,000 की हम लोग बात करें तो $7,000 अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो 7 8 56 तो अराउंड $5,60,000 हो गए ड्राई शिप्स पे, ठीक है। वहीं पे अगर टैंकर पे है तो अराउंड $10,000 से शुरू होती है, गैस कैरियर पे तो थोड़ी और भी ज्यादा चली जाएगी। तो अभी $10,000 अगर हम ले लें तो कितनी सैलरी हो गई 82 के हिसाब से, 80 के हिसाब से पकड़ लो, 8 लाख रुपए हो गई, तो 8 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी यहाँ पे हो गई एक जूनियर चीफ ऑफिसर की, जो कि जस्ट अभी सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर बना है, ठीक है। अभी ये चीफ ऑफिसर जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। अभी ड्राई शिफ्ट पे जो सीनियर चीफ ऑफिसर हो जाते हैं उनकी $9,000 तक सैलरी जा सकती है, चली भी जाती है, जा नहीं सकती चली जाती है एक्चुअली थोड़ा सीनियर होने के बाद। अभी उसके बाद जो टैंकर्स पे है तो वो सीनियर जो चीफ ऑफिसर हो जाते हैं उनकी सैलरी और भी ज्यादा हाई चली जाती है ना, $12,000 13,000 US पर मंथ ऐसे चली जाती है। अब उसके बाद चीफ ऑफिसर से अगर कैप्टन बनना है तो फिर एग्जाम देना पड़ता है, तो वो एग्जाम फिर 1 महीने 1.5 महीने के उसके कोर्सेज होते हैं, 2 महीने के कोर्सेज होते हैं, और वो सारे मिला के वो देने के बाद फिर आप जाते हो कैप्टन के रैंक पे। तो कैप्टन के रैंक पे एकदम तुरंत नहीं मिल जाती, एग्जाम क्लियर करने के बाद थोड़ा टाइम तो लेगी ना कंपनी, ऐसा तो है नहीं कि आपने डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करा और तुरंत आपको प्रमोशन मिल गया, ऐसा नहीं है ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद 1 2 कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, 3 कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, मे भी ज्यादा भी करा देगी, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, आपकी अप्रेजल कैसी आ रही है शिप पे से, जो आपके पास कैप्टन उन्होंने आपकी कैसी रिपोर्ट बना रखी है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद आप कैप्टन बनोगे, कैप्टन बनने के बाद आपकी सैलरी लाइक लेट्स से ड्राई शिप में अराउंड $10,000 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो अपने टैंकर्स हैं, गैस कैरियर है, इसमें और भी ज्यादा जाती है, $14,000 $15,000 डिपेंडिंग अपॉन सीनियोरिटी, थोड़ी और भी बढ़ती चली जाती है। तो ये हो जाता है पूरा डेक साइड का सैलरी स्ट्रक्चर। इंडियन साइड का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाने वाली है। आई विश यू ऑल द गुड लक, जय हिंद।